सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि आदिवासियों की जो स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कि आज आदिवासी जो है या मूल निवासी जिसे हम कहें, या बाबा साहब ने मूल निवासी शब्द का भी उपयोग किया और आदिवासी भी कहा, या अनुसूचित जनजाति जिसे हम कहते हैं, एसटी कहते हैं, उनकी जो स्थितियों का जो प्रमुख कारण क्या है, उसका कारण भी जो है जाति प्रथा है। बाबा साहब ने इसको भी सिद्ध किया कि जाति प्रथा के कारण ही आदिवासियों की, मूल निवासियों की जो बर्बर सभ्यता है, असभ्य सभ्यता है, आज उनकी जो दयनीय स्थिति है, और उस समय जो है लगभग 1,30,00,000 लोग जो है इस स्थिति में थे। तो उनकी इस स्थिति के लिए भी जो है बाबा साहब ने जाति प्रथा को जिम्मेदार माना, और जाति प्रथा के कारण ही ऐसा है, क्योंकि इसके लिए वो सिद्ध करते हैं। और उन्हीं के शब्दों में जो बताना चाहूँगा मैं, बाबा साहब कहते हैं कि हमारे लोग जो है अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं कि हमारी जो सभ्यता काफ़ी प्राचीन है, सभ्य है, लेकिन उसके बाद भी 1,30,00,000 लोग जो असभ्य सभ्यता के दायरे में आ रहे हैं और बर्बर आ रहे हैं, या जो बिल्कुल पिछड़े आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसके कारण भी वही जिम्मेदार है। तो बाबा साहब के शब्दों में सच यह है कि हालांकि हमारा देश इस बात पर गर्व करता है कि हमारी सभ्यता हज़ारों वर्ष पुरानी है। ये मूल आदिम जातियाँ इसी पुरानी असभ्य स्थिति में रह रही हैं। न केवल वे असभ्य स्थिति में हैं, बल्कि कुछ जातियों के काम धंधे भी इसी प्रकार के हैं कि उन सबको आपराधिक जातियों में वर्गीकृत कर दिया गया है कि वो अपराधी हैं, कि उनके काम धंधे ही कुछ इस तरह से हैं। इसी तरह हमारी आज भी भरी पूरी जो सभ्यता की अवस्था में 1 करोड़, लगभग जो है 1,30,00,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जंगलियों की तरह रह रहे हैं और वंश परंपरागत अपराधियों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को इसमें अभी कभी कोई जो है शर्म महसूस नहीं हुई। तो बाबा साहब कहते हैं कि इनको, हिंदुओं कभी शर्म महसूस नहीं हुई। इन आदिम जातियों को सब बनाने की, क्या उनको सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए क्या इनको महसूस नहीं हुआ कि इनको भी जो है हम सभ्य जो बनाएं। हिंदू लोग इनकी इस बर्बर अवस्था का यह कारण बताएंगे कि वे जन्म से ही जंगली हैं। वो ऐसा कहते हैं। वे यह कभी नहीं मानेंगे कि ये आदिम जातियाँ इस कारण जंगली की जंगली रह गई क्योंकि हिंदू लोगों ने उन्हें सभ्य बनाने, उन्हें चिकित्सीय सहायता देने, उन्हें सुधारने और उन्हें अच्छा नागरिक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। पूरी तरह से दोष अगर बाबा साहब ने किसी को दिया तो वो हिंदू लोगों को दिया, यानी कि भारत के लोगों को दिया, क्योंकि उन्होंने जो मूल निवासी थे उनको जो है इस जो है सभ्य धारा में या सभ्य समाज में जो है जोड़ने का कार्य उन्होंने नहीं किया। बाबा साहब कहते हैं, अब मान लें कि कोई हिंदू भी इन मूल निवासियों के लिए वह सब कुछ करना चाहता है जो ईसाई प्रचारक कर रहा है, तो क्या वह वैसा कर पाता? मैं कहता हूँ नहीं कर पाता। मूल निवासियों को सब बनाने का आशय होगा, अपने ही लोगों की तरह उन्हें अपना बनाना होगा। किसी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए ही जो है भरसक कोशिश में ही लगी रहती है। जाति ही उसकी वह अमूल्य निधि है जिसकी उसे हर कीमत पर रक्षा करनी है। उसे यह कभी सहन नहीं हो सकता कि वह उस निधि को उन मूल आदिम जातियों के संपर्क जो है उनका करके गंवा दें, जिन्हें वैदिक काल से ही नीच अनार्यों का अंश माना जाता रहा है। फिर आगे कहते हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि चाहे उनमें कितनी ही कर्तव्य भावना क्यों न भर दी जाए, उनकी अपनी जाति की रक्षा की उनकी कर्तव्य भावना उन पर हमेशा विजय पा लेगी कि वो हर कीमत पर जो है अपनी जाति को ही जो है सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना चाहेंगे, उसकी ही रक्षा करना चाहेंगे। उनको कभी भी जो है अपने में उनको एक सभ्य समाज में नहीं मिलाना चाहेंगे। तो आप साहब कहते हैं कि इसमें उन्हें ना तो लज्जा का अनुभव होता है, ना ही बुरा लगता है और ना को पश्चाताप होता है। हिंदू यह नहीं समझ पाए कि इन मूल निवासियों से उन्हें कभी भी खतरा हो सकता है। अगर ये जंगली लोग जंगली बने रहे तो शायद उनसे हिंदुओं को कोई खतरा ना हो, लेकिन अगर गैर हिंदू उन्हें अपना ले और अपने धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर लें तो हिंदुओं के शत्रुओं की संख्या और बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसका कारण भी वह स्वयं हिंदू लोग ही होंगे, क्योंकि उनकी जाति प्रथा ही होगी, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही उन्होंने उनको जो है अपने जो है इस धारा में नहीं जोड़ा, उनको सभ्य बनाने का प्रयास नहीं किया, उनको जो है सारी सुविधाएं नहीं दी, उनको जो है एक मानव सभ्यता यानी कि जो सभ्य सभ्यता की ओर लाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए कह सकते हैं बाबा साहब ने ये सिद्ध किया कि मूल निवासियों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जनजातियों की जो है आज जो भी स्थिति है उसका कारण भी वह जाति प्रथा है, क्योंकि इसके कारण ही उन्होंने उनको अपनी धारा में जोड़ने का कार्य नहीं किया। मिलते हैं जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।